नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रंजित में। आज के वीडियो में हम लोग इकाई का अंक ज्ञात करना, गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना और गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है हमारा, पहला क्वेश्चन है 98,25,672 की पावर 736 को हल करने पर प्राप्त उत्तर के इकाई का अंक क्या होगा। क्या दिया गया है यहाँ पे, 98,25,672 की पावर 736 को हल करने पर इकाई का अंक क्या होगा। मतलब जब इसको हल करेंगे तो जो भी संख्या आएगी उसका इकाई का अंक क्या होगा। तो देखो, इसको ज्ञात करने के लिए हमें करना क्या है, संख्या का इकाई का अंक क्या करना है, संख्या का इकाई का अंक लेना है। उसके बाद हमें जो पावर है मतलब घात में से एक घटा देना है और 4 से भाग कर देना है। उसके बाद इसके जो शेषफल आएगा इसका शेष में एक जोड़ देना है। क्या करना है, शेषफल में एक जोड़ देना है। तो संख्या का इकाई का अंक क्या है, 2। कितना, 2 ले लिया गया। उसके बाद देखो क्या कहा है, घात में से एक घटाना है और घात में से जब एक घटाएंगे तो 735 आएगा। कितना, 735 में हम 4 से भाग करेंगे, 4 एक कम 4, यहाँ 3 बचेगा, 33 हो गया और 4 8 32, यहाँ बचेगा एक, ये हो गया 15 और 4 तिहाई 12 होगा। शेषफल हमारा कितना आया, शेषफल हमारा 3 आया। और कहा गया है शेषफल का मतलब शेष का जो भी आएगा शेष, उसमें हमें एक जोड़ देना है। कितना हो गया, 4। शेषफल में एक जोड़ देंगे 4 और इसी को इसके ऊपर लगा देंगे बराबर। देखिए 2 की पावर ये 4 हो गया, मतलब 2 गुणे 2 और गुणे 2 गुणे 2 कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। हमें क्या निकालना था, हमें इकाई का अंक बताना था। तो ये वाला हमारा इकाई का अंक होगा 6। यही हो जाएगा हमारा आंसर। क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। मतलब इकाई का अंक कितना आएगा, 6 आएगा। तो हम इसको इकाई के अंक को इसी तरह से ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे को देखते हैं। दूसरे में भी पूछा गया है इकाई का अंक। क्या पूछा गया है वहाँ पे, इकाई का ही अंक पूछा गया है। और वो संख्या क्या है, 3527 की पावर 654 में इकाई का अंक क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या है, 3527 की पावर 654 में इकाई का अंक क्या होगा। तो हमें करना है क्या, इकाई संख्या का इकाई का अंक ले लेना है। संख्या का इकाई का अंक 7 और जो पावर है मतलब घात, उसमें से एक घटाना है। कितना आएगा, 653। उसमें एक 4 से भाग कराना है, 4 एक कम 4, 2 25 आएगा, 4 6 24, कितना बचेगा यहाँ 1 और 3 हो जाएगा 13, 4 तिहाई 12। शेषफल हमारा 1 आया। कितना, शेषफल हमारा 1 आया है। तो शेषफल में एक जोड़ भी देना है। कितना हो गया, 2 इसी के ऊपर लगा देना है और ये हो जाएगा 7 गुणे 7 बराबर 49। तो इकाई का अंक क्या आएगा, इकाई का अंक हमारा आ जाएगा 9। 3527 की पावर 654 में इकाई का अंक कितना होगा, 9 होगा। मतलब दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 9। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 में इकाई का अंक नहीं पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया है गुणनखंडों की संख्या। क्या पूछा गया है, गुणनखंडों की संख्या। किसका, 105 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 105।
तो सबसे पहला काम हमें करना क्या है, 105 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। क्या करना है, 105 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। संख्या निकालने के लिए हम करेंगे सबसे पहले क्या, 105 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ये 3 से कैंसिल होगा, यहाँ 35 आ जाएगा और 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। तो इसके अभाज्य गुणनखंड कितने आए हैं, 3 गुणे 5 गुणे 7 मतलब 3 5 और 7। तो ये संख्या नहीं होगी कि 1 2 और 3 संख्या हो जाएगी अभाज्य गुणनखंड की, ये संख्या नहीं होगी। संख्या को हम इस तरह निकालेंगे, इसकी पावर 1 होगा, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, 7 की पावर 1 ही तो होगा। अब देखिए हमें करना क्या है, 3 की पावर जैसे 1 है तो 1 में 1 जोड़ देना है। क्या करना है, 1 में 1 जोड़ देना है और गुणे 5 की पावर 1 है तो उसमें भी 1 जोड़ देना है, गुणे 7 की पावर 1 है तो उसमें भी 1 जोड़ देना है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 गुणे यहाँ भी हो जाएगा 2 और यहाँ भी हो जाएगा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। 105 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 8 होगी, ना कि 3। क्या होगी, 105 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 8 होगी। कितनी, 8। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है। चौथे क्वेश्चन में भी हमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए किसका ज्ञात करना है, 48 का, क्वेश्चन नंबर 4। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें अभाज्य गुणनखंडों को ज्ञात करना है। किसको, अभाज्य गुणनखंडों को। तो 2 से इसको कैंसिल करेंगे 24 आ जाएगा और 24 को 2 से कैंसिल करेंगे 12 और फिर ये हो जाएगा 6 और फिर यहाँ आ जाएगा 3 और उसके बाद 3 एकम कितना, 3। तो देखिए 1 2 3 4, 2 की पावर क्या आ गया, 2 की पावर क्या यहाँ पे हो गया 4 और गुणे 3 की पावर 1, गुणे 3 की पावर 1 और हमें क्या बताना है, गुणनखंडों की संख्या। तो अभी क्वेश्चन नंबर 3 में जो सॉल्व किया गया था, गुणनखंडों की संख्या ज्ञात किया गया है, सेम उसी तरह यहाँ भी करेंगे। 2 की पावर क्या है 4, तो हमें करना क्या है, 4 में 1 जोड़ लेना है। क्या करना है, 2 की पावर 4 है तो 4 में 1 जोड़ देना है। 3 की पावर 1 है तो गुणे करके उस 3 की पावर 1 है तो उसमें भी 1 जोड़ लेना है। क्या करना है, उसमें भी 1 जोड़ देना है। अब यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा 2, 5 दूनी 10। 48 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 10 होगी। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या को हम इसी तरह से ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 5। और 5वें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 5वें क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि 100 के सभी अभाज्य गुणनखंडों का योगफल क्या होगा। 100 के सभी अभाज्य गुणनखंडों का योगफल क्या होगा। देखिए तो यहाँ भी सबसे पहला काम हमें क्या करना है, सबसे पहला काम यही है कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे 100 के हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। क्या, 100 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो 2 से इसको जब कैंसिल करेंगे आ जाएगा 50 और फिर आ जाएगा 25 और 25 को हम 5 से क्या करेंगे, 5 पंचे 25 और 5 एकम 5। तो 2 की पावर देखिए, 2 की पावर यहाँ क्या आ रहा है, 2 की पावर यहाँ पे 2 और 5 की पावर क्या हो जाएगा 2, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। तो देखिए 2 की पावर 2 है यहाँ पे, 5 की पावर 2 है, तो हम क्या करेंगे, पिछले क्वेश्चन में संख्या ज्ञात किया गया था लेकिन यहाँ पे पूछा गया अभाज्य गुणनखंडों का योगफल। अभाज्य गुणनखंड जो भी आएंगे उनका हमें क्या ज्ञात करना है, योगफल। तो देखिए योगफल को हम क्या करेंगे,
यहाँ पे इस थोड़ा सा ये अलग है इससे, तीसरे और चौथे क्वेश्चन से वहाँ पे संख्या पूछा गया था, यहाँ योगफल पूछा गया है, गुणनखंड जो भी होंगे उनका योगफल। तो देखिए हमें करना क्या है, जैसे 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 2 है, उसमें एक जोड़ देना है। क्या करना है, 2 की पावर 2 है, उसमें एक जोड़ देना है और माइनस करना है 1। क्या करना है, -1। अब देखिए फिर 2 की पावर 2 है, तो यहाँ पे क्या किया गया, 2 की पावर 2 में एक जोड़ के और यहाँ से एक माइनस कर दिया गया और फिर 2 में से एक घटा दिया गया यहाँ नीचे। उसके बाद 5 की पावर क्या है, 2, यहाँ गुणा कर देंगे, इसमें भी एक जोड़ देंगे और -1 कर लेंगे और 5 में से एक घटा लेंगे। इसी तरह से हम गुणनखंडों का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए 2 की पावर यहाँ हो जाएगा 3, कितना, 2 की पावर 3। उसके बाद -1 है और नीचे 2 में से एक माइनस हुआ, 1 बचा, गुणे 5 की पावर यहाँ आ जाएगा 3 -1 और बटे 4, कितना, 4। देखिए 2 की पावर 3 का मतलब 8 -1 और बटे 1, गुणे 5 की पावर 3, इसका मान आएगा 125 -1 और बटे 4। उसके बाद 8 में से 1 को घटा दिया गया तो बचा 7/1, गुणे 125 में से 1 माइनस हो गया तो कितना आ गया, 124/4। 4 से इसको कर दिया गया कैंसिल तो आ गया कितना, 31। 31 और 7 का गुणा करा लेंगे, 31 और 7 का जब गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 217। कितना, 217। तो हमें करना क्या था, यहाँ पे सेम उसी तरह, बस यहाँ पे पावर में एक जोड़ना है, फिर एक माइनस करना है और बटे जो हमारा बेस यहाँ पे आधार बन रहा था उसमें से भी एक घटा देना है। ऐसे अगर कोई संख्या और होती तो उसको भी हम, अगर 2 संख्याओं के 2 गुणनखंड के अलावा कोई तीसरा भी गुणनखंड होता तो उसको भी इसी तरह हम गुणे करके ऐसे लिख लेते। तो यहाँ 2 ही थे तो बस इसको हम इसी तरह से अभाज्य गुणनखंडों का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो है, और छठे क्वेश्चन में भी योगफल ही पूछा गया है। क्या पूछा गया है, योगफल। अब देखिए तो योगफल पूछा गया है, चाहे संख्या पूछी जाए और चाहे योगफल पूछा जाए, अभाज्य गुणनखंड दोनों में हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे योगफल पूछा गया है किसके, 96 के। 96 के हमें क्या करना है, 96 का वही काम करना है, इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो 96 को 2 से कैंसिल करेंगे, 48 आएगा और फिर यहाँ 24 और फिर यहाँ 12 आएगा और फिर यहाँ पे 6, फिर 2 से कैंसिल करेंगे 3 और फिर 3 एकम 3, 3 एकम 3। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5, 2 की पावर क्या है, 5, 2 की पावर क्या है, 5 है। उसके बाद 3 की पावर 1 होगा। हमें ये योगफल निकालना है। क्या बताया गया था अभी पांचवें क्वेश्चन में क्या बताया गया था, जैसे यहाँ 2 की पावर 5 है तो 2 की पावर 5 तो लिख लो, उसमें एक जोड़ दो और फिर एक यहाँ से माइनस कर दो और फिर 2 में से एक माइनस कर लो और गुणे 3 की पावर 1 है तो इसमें भी एक जोड़ के एक यहाँ घटा दो और 3 में से एक यहाँ माइनस कर लो। अगर ये एक बार समझ में आ जाता है तो इसको हम बहुत ही शॉर्ट में लगा सकते हैं और तुरंत ही आंसर बता सकते हैं। ये समझने के लिए ही इस तरह लिखा गया है, नहीं तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे 2 - 1, यहाँ पे 1 ही कर सकते थे, यहाँ पे 2 लिख सकते थे। क्यों, 3 - 1 कितना हो जाएगा, 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2 आ जाता और यहाँ पे सीधा हम 6 लिख सकते थे और यहाँ पे सीधा हम क्या 2 लिख सकते थे। तो ये समझने के लिए ही इस तरह से इसको बताया जा रहा है कि इसको एक बार अगर समझ में आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसको तुरंत ही इसको ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए इसको
बार बार लिखा जा रहा है, कई बार में इसको, और अगर समझ में आ जाता है तो इसको हम डायरेक्ट क्या लिखते हैं, यहाँ पे 6, यहाँ पे क्या लिखते 2, यहाँ पे क्या लिखते 1, और यहाँ क्या लिखते 2। 3 माइनस 1 का मतलब 2। अब देखिए यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 6 और -1, और यहाँ बचा 1, गुणे 3 की पावर यहाँ 2 और -1 और बटे 2। अब देखिए अब हमें करना क्या है, 2 की पावर 6 का मतलब यहाँ पे आ जाएगा 64। कितना, 64 आ जाएगा। 64 बटे 1, क्या 64 बटे 1, और यहाँ आ जाएगा कितना 9। 9 माइनस, यहाँ पे 64 तो आया था लेकिन -1 भी है। 64 माइनस 1 बटे 1, क्या 64 माइनस 1 बटे 1, और गुणे 9 माइनस यहाँ 9 आ जाएगा बटे 2। अब देखिए 64 में से 1 माइनस करेंगे 63 आएगा, और बटे में 1, यहाँ पे आ जाएगा 8 और बटे में 2। अब देखिए 2 से जब इसको कैंसिल कर देंगे 4 आ जाएगा, 4 और 63 का, 4 और 63 का हम क्या करेंगे, गुणा करा लेंगे। 63 और 4 का गुणा आ जाएगा 252। 252 मतलब 96 के सभी अभाज्य गुणनखंडों का जो योगफल आएगा कितना आएगा, 252। तो इसको हम एक बार में ही इसको हम ज्ञात कर सकते हैं। केवल इसको समझने के लिए इतना बड़ा कर दिया गया है, और एक बार अगर समझ में आ जाता है तो इसको हम तुरंत ही ज्ञात कर सकते हैं। क्या, सभी अभाज्य गुणनखंडों का योगफल हम ज्ञात कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में 3 तरह के क्वेश्चन को हल करना सीखा गया है। पहला और दूसरा क्वेश्चन जो था हमारा, उसमें इकाई का अंक ज्ञात किया गया था। पहले और दूसरे क्वेश्चन में क्या ज्ञात किया गया, इकाई का अंक, और तीसरे और चौथे क्वेश्चन में किसको ज्ञात किया गया, यहाँ पे गुणनखंडों की संख्या। उसके बाद पांचवें और छठे क्वेश्चन में योगफल ज्ञात किया गया है। योगफल क्या होगा, मतलब पहला दूसरा इकाई का अंक ज्ञात किया गया, तीसरे और चौथे में गुणनखंडों की संख्या, पांचवें और छठे में गुणनखंडों के योगफल ज्ञात किए गए हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।